एक संकल्प ले लिया कि मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा, किसी को प्लान दिखाऊंगा, तो मेरा एक डायलॉग होगा, उस डायलॉग को मैं सबको मारूंगा, वो डायलॉग को मैं सबको मारूंगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मैम, मैं दिलीप कुमार ह्यूमन विश से आया हूं और आज आपके बारे में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। और मैं आज बैठ कर के आपकी लाइफ के बारे में बात करूंगा, आपकी ज़िंदगी को कैसे हसीन बनाया जाए इस बारे में मैं बात करूंगा। इस तरीके का डायलॉग नोट करके उसका आपको प्रैक्टिस करके हमेशा याद रखना है और उसी को बार बार मारना है मार्केट में जाके। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? बता सकता है कोई क्या होगा इससे? इसकी हैबिट पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें बताया कि मशीन को लगता है मोमेंटम और आदमी को लगता है आदत। लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोन विद यू। इसका मतलब है कि ऐसी आदत जो सबको लेकर चले, ऐसी आदत, ऐसा व्यक्ति जो सबको लेकर के चले। क्योंकि मैंने कल बताया था कि हमारे सिस्टम में हर वैरायटी आती है, हर तरीके के लोग आते हैं। भगवान ने हर डाई अलग बनाई है, हर डाई अलग बनाई। अभी मैं आपको बोलूं कि सर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि यार अपने जैसा कोई बंदा ढूंढ के लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल रामदेव जी, अगर क्या आप सर रामदेव ढूंढ के ला सकते हैं पूरी दुनिया से? है कोई? नहीं, सिर्फ यही सिंगल पीस बनाया है भगवान ने। ये डाई अलग निकली है, ये डाई अलग है। और ऐसे ही हमारे नेटवर्क में भी हर डाई अलग है। कोई बात को मानता है, कोई बात को नहीं मानता है, कोई बहाने देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये बहुत बड़ी हैबिट है। इस दुनिया में जितने लोग भी लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो अपने किसी भी बिजनेस क्षेत्र में हो, उन लोगों के पास ये बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी स्किल। और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में तो शायद ये कम में भी चल जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्किल पॉलिटिक्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो तो पूरे उसको संभालते हैं ना, कंट्री को। पूरी कंट्री में हर वैरायटी भरी हुई है, भरी नहीं भरी है? तो उनको जीतते हैं, उनके मन को जीतते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। यस या नो? तो आप ये उनसे उन्होंने इस चीज को सीखा है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब मैं ये देख रहा था तो मैंने ये देखा कि सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। और हम उनकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। देखना चाहेंगे? वो एक्सपीरियंस हम उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं। हम बहुत सारे रिश्ते बचा पाएंगे ये सोचकर कि लोग गलत नहीं होते, लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते। लोग गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बहाने दे रहा है तो उसको आप समझा सकते हो, उसको कैसे हैंडल करना है ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई क्या हरकतें कर रहा है ये किसको संभालना है? लीडर को संभालना है। कंप्लेन नहीं आनी चाहिए ऊपर। एक सेमिनार हम कर रहे थे, मैंने एक लीडर को मैंने कहा आपका काम है गेट पे खड़े होकर के टिकट देखना है, उसको देखना है कोई बंदा बिना टिकट के अंदर ना आए। तो एक वो बंदा भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा सर वो ना एक व्यक्ति आया है सर, वो पैसे नहीं दे रहा है सर। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? तू मेरे पास क्या करने आया? तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू संभालना उसको। तो फिर लीडर किस चीज का है? जो तेरा काम तेरे को दिया है वो तू करना, उसको कैसे तू बताएगा, कैसे करेगा, वो तेरा काम है भाई, वो मेरा काम तो नहीं है। क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो तेरा काम है वो तुझे ही करना है। इसे बोलते हैं लीडरशिप। कहने का मतलब कि लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। आपकी टीम में बहुत लोग अलग हैं सर, लक्ष्मण जी, सब एक जैसे हैं क्या? एक जैसे तो नहीं है ना। और आपके जैसे हैं सर, आपके, क्योंकि इनके जैसे होते
तो अभी तक करोड़पति, अभी तक करोड़पति बन जाते सर। हमारे गुरु जो थे उन्होंने बोला कि एक जिस दिन आपको आपके जैसे 10 पागल मिल जाएंगे ना, जिस दिन आपके जैसे आपको 10 पागल मिल जाएंगे, उस दिन आप इस बिजनेस में रईस बन जाएंगे। हम सोचते हैं कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। हर किसी की डाई अलग बनाई है भगवान ने। आपको हर किसी को साथ लेकर चलना है, आना है, चाहिए, आना चाहिए, और सीखते सीखते ही आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं सीखते किससे हैं, ये चीज सीखेंगे किससे। सबको साथ में चल के, मतलब सबको साथ में रखना, ये बहुत बड़ी कला हम सीख सकते हैं। वो सीख सकते हैं शंकर भगवान से। क्या है इनमें ऐसी चीज, क्या है ऐसी चीज, और इनका फोटो दर्शाता है, इनका जो ये फोटो है ये दर्शाता है कि इनके अंदर ऐसी चीज है, इनके अंदर ऐसी चीज है जो सबको रखती है अपने साथ, अपने साथ। मतलब एक ऐसी चीज इनके पास है जो एक दूसरे से काटने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, सर पे क्या है? गंगा, और नेत्र में क्या है? ज्वाला, आग। खुल जाए तो तबाही मच जाएगी। यस या नो? तो आपने कहीं पानी, बहुत सारा पानी, बहुत बड़ा विशाल पानी, और उस जगह पे आग नहीं देखी हो। एक दूसरे को काटने वाली चीज है, लेकिन साथ में रखते हैं, साथ में रखते हैं। नेक्स्ट, जटाओं में चंद्रमा, और चंद्रमा में होता है अमृत, और कंठ में है जहर। दोनों को साथ में रखते हैं, एक दूसरे को काटने वाली है। गले में सांप है, और गणेश जी की सवारी है चूहा। एक दूसरे को काटने वाली चीज है। सांप को अगर चूहा मिल जाए तो छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन उधर से कार्तिक के पास है मयूर, तो सांप जब आएगा चूहे की तरफ, तो कार्तिक बोलेगा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मयूर है। इसके बाद शंकर की सवारी है नंदी, और पार्वती जी की सवारी है शेर। एक दूसरे को काटने वाली चीजें, लेकिन साथ में रखते हैं। शरीर पर लगाते हैं भभूत, और साथ रहते हैं इनके भूत। तो बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा रईस आदमी बनना है, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते, और ना हमारा अधिकार है ये कहने का, और हम लीडर भी नहीं होंगे अगर हम ये लीडर कहलाने लायक भी नहीं होंगे अगर हम कहेंगे कि सर ये मेरे लायक नहीं है। सब लायक हैं, बस हमें ये क्वालिटी, अपने अंदर क्या क्वालिटी है जो उसको अपने साथ रख सकते हैं। यस या नो? नेक्स्ट टॉपिक पे हम सीधा आते हैं। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, और देखो, और सोचो। हाँ, और देखो, ध्यान से देखो, ये है क्या? पहचानो इसको, ये है क्या? I3 और ये कंफर्म कोई बताएगा? साला ये है, ये चीज है, कोई बता सकता है? ये चीज है, एकदम कंफर्म कर दो सर, मोहर लगा दो। बता सकता है कोई? लेकिन क्या होता है, अभी आपको मालूम हो जाएगा, ये है। अब क्या है? ABC। अभी कंफर्म है ABC। ये कैसे पता लगा कि ABC ही है ये? क्योंकि ये ऐसी संगत में आके बैठ गया।
ये ऐसी संगत में आके बैठ गया है कि सबको मालूम हो गया ये है। अभी इतने जितने भी लोग बैठे हैं, बाहर का कोई बंदा इधर एंटर करेगा तो कहेगा सारे बिजनेसमैन है, क्योंकि ये इधर बैठा है। यस या नो? तो बात यह है कि आप कौन हैं, आपकी संगत से पता चलता है आप कौन हैं। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है संगत। जैसे बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। गुलाब पे एक ओस की बूंद जब गिरती है तो चमकने लगती है, चमकती है ना। और वही ओस की बूंद, दूसरी बूंद नहीं, ओस की वही बूंद जो गुलाब पे गिरी थी और चमक रही थी, वही ओस की बूंद को अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। और वही ओस की बूंद तालाब में गिर जाए तो अपनी पहचान खो देती है। बूंद एक ही है, लेकिन उसकी संगत से उसकी रंगत बदल जाती है। इसी प्रकार से इंसान होता है। एक स्टोरी सुनाई थी राकेश राज जी ने कल, बहुत पावरफुल स्टोरी थी कि मुर्गे के बीच में जब वो पैदा हुआ तो अपने आप को क्या सोच रहा था, मैं भी मुर्गा हूं। था वो बाज का बच्चा, लेकिन अपने आप को क्या सोच रहा था, मैं भी मुर्गा हूं। इसी प्रकार से यहां जितने लोग भी बैठे हैं ये सारे बिल गेट्स बन सकते हैं सर। तुम लोगों में भी वही पावर है, वही दम है जो बिल गेट्स में है। बस फर्क इतना है कि उसको मालूम हो गया कि मैं ऊपर बनाए हुए भगवान ने मुझे बड़ी शिद्दत से बनाया है और उसने अनमोल बना के मुझको भेजा है। मेरे अंदर वो सब ताकत लगा के भेजी है, मुझको वो दी है, मुझको ताकत, मैं वो सब कर सकता हूं। उसको बिल गेट्स को ये मालूम चल गया, इसलिए वो कर गया, उसके विचार वो क्लिक कर गए। लेकिन आपको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ, क्योंकि आप पड़ गए संगत में, ऐसी संगत में जहां पर आप अपने आप को बदल नहीं पाए। तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि खाने में जहर मिला दिया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। खाने में जहर मिल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज नहीं हो सकता। आपको बताता हूं, एग्जाम्पल है, मंथरा सलाह देती थी कैकेयी को, मंथरा सलाह देती थी कैकेयी को, उनकी संगत में आ गई थी बेचारी और सजा भुगतनी पड़ी श्री राम को 14 साल की। वो सो रहे थे बेचारे, वो रात को सो रहे थे मस्ती में कि सुबह राजपाट मिलेगा। क्या मालूम था कि 14 साल का वनवास मिल जाएगा। और तकदीर ने जब साथ छोड़ दिया, जब वो घर से बाहर निकले तो भरत को पता नहीं क्या सूझा, वो उठा के उनके जो चप्पल थी वो भी उठा के सर पे रख ली और सिंहासन पे रख ली कि भैया जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं इन्हीं को पूजा करूंगा, इन्हीं के पैर छूऊंगा। अब बेचारे को नंगे पैर जाना पड़ा। भाई कपड़ा रख लेता यार इतना तकलीफ देने की क्या जरूरत थी। लेकिन सारी जो लीला थी वो पहली से तय कर रखी थी। यस या नो? तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी जिंदगी में, बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे गुरु ने एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी का हेडिंग था कुत्ता काटेगा। क्या? कुत्ता काटेगा। अगर आप 5 साल शराबी लोगों के साथ रह लो, मैं कह रहा हूं 1 साल रह लो, किस चीज का कुत्ता काटेगा? शराब का कुत्ता काट लेगा, आप शराबी बन जाओगे। किसी फिटनेस व्यक्ति है, कोई फिटनेस रहता है, बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर के सीरियस रहता है, जिम वाले लोगों के साथ आप रहते हैं और उनके साथ 1 साल रह जाते हैं तो आप जिम करना शुरू कर देंगे, उनके साथ रहेंगे तो उन्हीं की तरह बन जाएंगे। आपको हेल्थ का कुत्ता काटेगा, आपको हेल्थ बनाएगा। आप जुआरी के साथ रहेंगे तो किसका कुत्ता काटेगा? जुआरी। और अगर आप करोड़पति लोगों के पास रहोगे, पैसे वाले लोगों के साथ रहोगे, रईस लोगों के साथ रहोगे, उनके साथ उठ बैठोगे, अच्छे विचारों वालों के लोगों के साथ बैठोगे,
तो किसका कुत्ता काटेगा? रहीसी का। रहीसी का कुत्ता काटेगा। और मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो अकेला रह लेना, अकेला रहना मंजूर कर लेना, लेकिन उन लोगों के साथ रहना मंजूर मत करना। आज जाके यहां से टूर पे जाके अगर ऐसा कोई दोस्त है जिसको आपको ट्राई करना है और जाकर के उससे बोलना, आज से 5 साल बाद मैं मर्सिडीज चलाऊंगा, आज से 5 साल के बाद मेरा बेहतरीन घर होगा, 3, 4, 5 करोड़ रुपए का मैं घर बनाऊंगा और उसके आगे 2 मर्सिडीज बेंच लगी होंगी, एक BMW होगी, एक जैगुआर खड़ी होगी, एक मर्सिडीज खड़ी होगी मेरे घर के सामने, और वो दोस्त आपको अगर ये बोल दे कि ऐसा तू नहीं कर सकता, तो उसी समय उससे दोस्ती तोड़ देना। उसको बोल देना ये बात कि देख, तकलीफ में तेरे साथ हूं, तकलीफ में हमेशा तेरे साथ हूं, कभी भी दिक्कत आएगी मैं तेरे को हमेशा सपोर्ट करूंगा, लेकिन सॉरी यार, मैं अब तेरे साथ अब ज्यादा समय रह नहीं सकता, अब मैं तेरे साथ ज्यादा समय बिता नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लायक नहीं। वो उसके साथ अगर तुम रह गए तो वो जहां है वहीं तुमको रखेगा। एक बात बोलते हैं, एक ट्रेनर एक बात बोलते हैं कि एक गरीब को, एक व्यक्ति को जिसकी आदतें ठीक नहीं है, जिसकी आदतें ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करता है वो लोगों को वैसे वैसे, और वो नाकामयाब व्यक्ति है, तो उसको एक बार पैसे से मदद कर देना, बट उससे अपनी दोस्ती मत बनाना, क्योंकि अगर आपने दोस्ती बना ली तो वो आपको अपने लेवल पे ले आएगा। लेकिन जब आप उठते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ, बैठते हैं उस ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं, तो ये तय है कि आज नहीं तो आज से 5 साल बाद आप भी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसकी तरह आप भी पैसा कमाना चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं उस इंसान को, आप रहते हैं उस इंसान के साथ, तो आपको महसूस होता है कि यार जब ये ऐसे कपड़े पहनता है तो मुझको भी पहनना है, यार ये ऐसे रहता है तो मुझको भी रहना है। समझना है, ये बहुत छोटी आदतें हैं, बहुत छोटी आदतें, लेकिन आपको पता है कितना बड़ा परिवर्तन करती हैं आपकी जिंदगी में, सोच नहीं सकते आप। बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। क्या हम अच्छी संगत चुनेंगे? चुनेंगे?